नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान खौफ में जी रहा है क्योंकि भारत बड़ी तैयारियां कर रहा है और ऐसे में पाकिस्तान हर दूसरे दिन किसी ना किसी मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। हालांकि जब वो मिसाइल का टेस्ट कर रहा है तो उसकी औकात समझ में आ जा रही है और किस तरीके से पाकिस्तान को भारत बहुत स्ट्रेटेजिकली मार रहा है, ये शायद अब देश को समझ में आने लगा है क्योंकि पाकिस्तान का पैसा खर्च हो रहा है, वो कंगाल होता जा रहा है और भारत उसे हर दिन डरा रहा है। बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून से, जो भी हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल फतह का टेस्ट किया है, उसका क्या हाल है, उसकी क्या औकात है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। फतह को जो इन्होंने टेस्ट किया है, क्या औकात इसकी दिख रही है आपको? नहीं, पाकिस्तान का जो सबसे मिसाइल है जो 140 किलो का है और वो भी जो टेस्ट किया वो टेस्ट सक्सेस हुआ या फेल हुआ, इस बारे में दुनिया को पाकिस्तान बता नहीं रहा है कि सफलतापूर्वक उसका किया है क्या, और वो भी उनका सक्सेस हुआ है या नहीं दुनिया में किसी को नहीं पता है। अरे कोई नहीं कह रहा है तो कम से कम उनका दोस्त चाइना कह देता कि भाई पाकिस्तान ने सफल ये में टेस्ट किया है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान अभी जो है ना वो बौखला है, वो डरा रहा है, वो उकसावे की कार्रवाई कर रहा है और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका खर्चा तो हो रहा है लेकिन युद्ध नहीं हो रहा है। उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था जी, तो पाकिस्तान ने अपने यहाँ जो आयुध भंडार था, जो यहाँ गोला बारूद हुआ था, इन्होंने बेच दिया उसे यूक्रेन को। अब इनके पास खुद का स्टॉक नहीं है। उस वक्त तो इन्होंने ये सोच के बेच दिया कि अब युद्ध थोड़ी ना होता है, तो देश चला लेंगे कुछ दिन तक। अब इन्हें क्या पता था कि ये इस तरह का एक आफत आ जाएगा। अब इनके पास दो चैलेंजेस हैं, एक तो युद्ध लायक साजो सामान रखना और दूसरा कि वो काम भी कर रहे हों इस बात को भी सुनिश्चित करना, क्योंकि आधा तो फुस्की बम है। सबसे ज्यादा पता है कि जब इस तरह के मिसाइल टेस्ट करते हैं या एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा फेल्यूर रेट किस देश का है पता है दुनिया में? पाकिस्तानी होगा सबसे ज्यादा पाकिस्तान और उसके बाद चाइना। इनका बहुत ज्यादा फेल करता है। तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए वो इस तरह का फतह का और एक क्या अब्दाली किया था कुछ दिन पहले जी, बिल्कुल, वो डिफेंस सिस्टम, हाँ उसका ये किया था। अगर आपके पास नाम तो ऐसा रखेंगे कि लगता है कि क्या क्या होगा इस मिसाइल में, और फिर नहीं, इनके नाम जी, इनके नाम की एक अलग कहानी है जी। ये हर मिसाइल का नाम उस शख्स के नाम पे रखते हैं जिन्होंने इनको बहुत मारा है। जैसे ये रखेंगे अब्दाली, तो ये पाकिस्तान का नहीं था, वो अफगानिस्तान का आदमी था। हाँ, और उसने आके इनकी खूब पिटाई की है लाहौर वालों की, सिंध वालों की, तो उसके नाम पे रख दिया। ये रखेंगे गजनी, गजनी भी अफगानिस्तान का था। ये रखेंगे गौरी, गौरी भी इनके देश का नहीं था। तो जिन जिन लोगों ने इनके जूते बजाए हैं उनके नाम पे ये अपना मिसाइल रखते हैं। और सबसे ज्यादा आपको शायद पता नहीं होगा कि ये गजनी, ये गौरी जब अफगानिस्तान से चलता था ना, तो सबसे ज्यादा मारकाट ये लाहौर वालों के साथ करता था और इस सिंध वालों के साथ करता था। भारत में तो राजस्थान का डेजर्ट पार करके आने में उनकी नानी याद आ जाती थी। तो इन लोगों ने उन लोगों के नाम पे अपने मिसाइलों के नाम रखे जिनसे ये इन लोग खूब मार खाया है, इनके पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने खूब मार खाया, इसलिए नाम रख दिया। ये है इनकी फितरत। आपने चूंकि नाम की बात की, इनका ये जो भी देखिए, शाहीन हो जाएगा या गौरी हो जाएगा, गजनी हो जाएगा, अब्दाली हो जाएगा, ये है। तो और एक चीज और है कि पाकिस्तानियों के साथ एक खूबी है कि जिन लोगों ने इनकी सबसे ज्यादा मार पिटाई की है उसको ये अपना आइडल मानते हैं। जैसे आजकल सेना इनको सबसे ज्यादा मार रही है। आप आंकड़े निकाल कर देखिए कि एक पाकिस्तानी जो है वो आतंकवाद से ज्यादा मरता है या भारत उसको ज्यादा मारता है या दुश्मन देश ज्यादा मारता है।
आप आंकड़े दिखा के निकाल के देखें तो सबसे ज्यादा उनको पाकिस्तानी आर्मी मारती है। तो वो सबसे ज्यादा आइडियोलाइज करते हैं कि चलो भाई पाकिस्तानी आर्मी अच्छा है क्योंकि ये हमको जूते बजा सकती है। तो ये वहां के लेकिन राष्ट्रीय साइके में है ये बात। बिल्कुल पंकज जी, इनकी मिसाइल की औकात पता चल रही है दुनिया को, और लेकिन इस बीच जिस तरीके से बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, नहीं वो भी घबराहट में कर रहा है। अकबका जानते हैं, एक अंग्रेजी में शब्द है हेडलेस चिकन। जब आप मुर्गे को सिर्फ उसका धड़ काट के फेंक दीजिएगा ना तो कुछ इधर उधर भागता चलता है वो। यही पाकिस्तान कर रहा है। कभी मिसाइल टेस्ट कर लेगा, कभी सीमा पर गोलीबारी कर देगा, कभी कोई ऐसी हरकत कर देगा कि किसी को एक्सपेक्ट नहीं था। ये हेडलेस चिकन की तरह बिहेव कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस परिस्थिति से हम डील कैसे करें। देखिए, एक कूल कंपोज्ड काम होता है कि चलो भाई एक मुसीबत है और हमें एक पे उसके साथ डील करना है। इनका रक्षा मंत्री है इसकी रक्षा मंत्री की कोई औकात नहीं है, पता है ना। वो कह रहा है तो वो दुनिया में जाकर कह रहा है कि हमको पता चल गया है 36 घंटे में भारत हमला कर रहा है, 24 घंटे में कर रहा है, 12 घंटे में कर रहा है, इसको कुछ नहीं पता है। एक इनका जो मंत्री है वो कह रहा है हमारे पास लीक डॉक्यूमेंट है, इससे पता चल रहा है कि भारत हमला करने वाला है। तो भारत ने चिट्ठी लिखी थी क्या? जो डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए लीक, क्या किया था? फैसला होता है तो क्या टाइपराइटर से टाइप करके भेज देता आपको ये लीक डॉक्यूमेंट हो गया, तुम जान जाओ कि हम हमला करने वाले हैं। ये बेवकूफ लोग हैं और इन्हें पता, इनको ये एक राष्ट्रीय अफरा तफरी है वहां पे। उनको न अपनी इकोनॉमी संभालनी आ रही है, न अपनी सेना संभालनी आ रही है। एक देश के रूप में मैं कह रहा हूं, एक राष्ट्र के रूप में। बिल्कुल, लेकिन पंकज जी जिस तरीके से भारत से डरा हुआ है पाकिस्तान और लगातार ऐसे मिसाइल और ऐसे बम दिखा रहा है और उसका टेस्ट कर रहा है, इसमें रोज उसका कंगाली की तरफ इसके साथ ही वो बढ़ रहा है क्योंकि पैसा तो खर्च हो रहा होगा। एक जान जाइए, भारत की रणनीति यही है कि हम तुम्हें थकाएंगे, पहले लड़ाई से पहले तुम्हें ऐसा परेशान, ऐसा हताश, ऐसा थका देंगे। देखिए, भारत को यह पता है कि उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, उसके पास पैसे कितने हैं। अब क्या करे, भारत उसका खर्चा बढ़ा रहा है। वो क्या कर रहा है, कभी टैंक टेस्ट कर रहा है, कभी एरोप्लेन टेस्ट कर रहा है, कभी मिसाइल टेस्ट कर रहा है। इनमें पैसे लगते हैं ना, तो इस बेचारे को जो 2-4 मिलियन कहीं से भीख मिलती है उसको तो टेस्ट में गवा दे रहा है ये। और इस बात के लिए गवा दे रहा है कि जब युद्ध होगा तो हम वॉर रेडी रहेंगे। कितने दिन तक ये इस तरह का टेस्ट करता रहेगा? पाकिस्तान की हैसियत कितना टेस्ट करने की है? ये अभी मैं एक आंकड़े देख रहा था, उन्हीं के इंटेल से ये आंकड़े आए थे कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन युद्ध करने की ताकत है, बस इतना ही गोला बारूद है बेचारे के पास। उसमें से भी आधे का तो प्रैक्टिस कर लिया। तो ये लड़ेंगे क्या? और ऐसे लड़ेंगे कि फील्ड मिसाइल से। अच्छा, एक चीज और महत्वपूर्ण बात है, जब इनकी सारी मिसाइलें इतनी सफल है ही तो चाइना से मंगा क्यों रहे हैं? ये भी तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। जब अच्छा मेरे पास AK-47 हो और उसमें गोली हो तो मैं AK-47 का ऑर्डर दूंगा और गोलियों का ऑर्डर दूंगा, इसका मतलब तुम्हारे पास नहीं है या कम है, यही हो सकता है ना। बिल्कुल पंकज जी, ये काम करें। अच्छा, डरे हुए नहीं, मैं एक बात, डरे हुए नहीं है तो क्यों कह रहे हैं बिलावल भुट्टो कि मैंने तो भारत के विदेश मंत्रालय से 2 बार फोन करके बातचीत करने की कोशिश की, वहां फोन रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। तो अपनी बेइज्जती की कहानी बता रहे हैं। शाहबाज से कि मैंने हॉटलाइन पे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से 2 बार की कोशिश, लेकिन मेरा फोन नहीं करे। अरे भाई, जब तुम ताकतवर हो, जब तुम जज्बे वाली कौम हो और पता नहीं कलमा से तुम्हारा देश बना है, तो फोन काहे कर रहे हो बार बार? दिक्कत क्या है? बिल्कुल पंकज जी, खौफ में है, ये बात समझ में आती है कि पाकिस्तान खौफ में है और बार बार। जी पंकज जी, एक बात आप जान जाइए, आप पाकिस्तान का इतिहास निकाल कर देख लीजिए, उसकी आर्मी ने आज तक एक भी जंग नहीं जीती है। उन्होंने मेडल तो बहुत लगाए रहते हैं, मेडल तो बहुत टांगे रहते हैं। अपने खुद से लेके खुद को देना है ना वहां। जैसे क्या है, तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी, मतलब ये दोनों अपने एक दूसरे की बहादुरी की कहानी सुना रहे थे, एक दूसरे को मॉडल बनाते। दुनिया में इनकी कोई उपलब्धि नहीं। भारत के साथ इन्होंने 3 युद्ध लड़े हैं और एक हाफ युद्ध लड़ा है। हर बार हारे हैं और हर बार भागा है।
90,000 सरेंडर किया है इन्होंने। 90,000 पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर किया है। और सिर्फ सरेंडर की बात नहीं है, मैं एक बात बार बार कहता हूं कि सरेंडर स्टाम्प भी लगा कि इंडियन आर्मी का मुहर मारा गया था जानबूझ के बेइज्जत करने के लिए। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल बेइज्जती तो उसकी होती है ना जिसकी इज्जत हो। ये तो पैंट उतरवा के फिर पैंट पहन के कह रहे हैं कि हम जज्बे वाली हैं। अरे भाई, जज्बे वाली कौम थे तो ढाका में अभी भी बहुत सारी पतलूनें पड़ी हुई हैं म्यूजियम में सजा के। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल जो हाल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है, मिसाइल टेस्ट करके वो बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। हर दिन बहुत अच्छी रणनीति के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। बाकी जो अपडेट आएगी रहने दीजिए ना, एक आध महीना इनको प्रैक्टिस करने दीजिए, उसके बाद ये खाने की प्रैक्टिस करेंगे कि सप्ताह में एक बार। ठीक है, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।